जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरु जी, संगत जी, गुरु जी मुझे रोज बोलते हैं कि तू शुक्राना नहीं कर दी, शुक्राना नहीं कर दी। मतलब मैं तेरे को सत्संग में ब्लेस करना चाहता हूँ, तू सुनती नहीं है, इग्नोर कर रही है, शुक्राना नहीं कर दी, शुक्राना कर। संगत जी, पता नहीं मैं क्या हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। मैं करना भी चाहती हूँ और उलझ के रह जाती हूँ। और ये आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी, जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ तो उसमें मुझे ब्लेसिंग मिलती है 7 नंबर की, 77 नंबर की, 777 की, 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग मिलती है। तो संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे भोलेनाथ। हर टाइम मेरे साथ मेरी रक्षा करते रहते हैं, मुझे संकटों से बचाते हैं। जो भी है, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाते हैं, मेरी हर परेशानी में मेरे साथ खड़े हैं और मुझे बोलते हैं कि पुत्र, तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल खड़ा हाँ, मैं सब देख रहा हाँ, तेरे नाल की हो रहा है। और संगत जी, मुझसे हर टाइम मतलब मुझे इतना आभास होता है कि मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं, मेरे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी ने ये भी कहा है कि तू चिंता ना कर, तेरा मेरे नाल पक्के वाला कनेक्शन है। तो संगत जी, आज 25 अप्रैल है, तो मैं आज शुक्राना कर रही हूँ। तो संगत जी, आज उन्होंने मुझे ये बोला है, गुरु जी ने, कि 7 नंबर तेरे को ब्लेस किया है और तेरे को मैं बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहा हूँ और तू सत्संग सुनिया कर और शुक्राना करया कर, रोज शुक्राना करया कर। संगत जी, मेरे साथ तो हर दिन सत्संग होते हैं। और संगत जी, शायद गुरु जी मेरे को बार बार इसलिए कहते हैं कि सत्संग सुनने से उसका भी, जो सुनाता है उसका भी भला होता है, जो सुनता है उसका भी भला होता है। तो संगत जी, जैसे मैं सुनती हूँ तो मैं भी शेयर कर रही हूँ और संगत जी आप भी शेयर करो। संगत जी, गुरु जी ऐसे ही संगत के द्वारा ही ब्लेसिंग एक दूसरे को भेजते हैं, जिसको भेजनी होती है, जिसको ब्लेस करना होता है। संगत जी वो पूरा सत्संग सुनते हैं और संगत जी मेरा अधिकतर समय मेरा सत्संग सुनने में ही निकल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं सुनते सुनते सो जाती हूँ, जो गुरुजी शायद नहीं सुनाना चाहते होंगे। तो वो मैं नहीं सुन पाती हूँ। संगत जी, अधिकतर मेरी कोशिश यही होती है कि गुरुजी के नियमों का पालन करूं। और संगत जी, आज मुझे गुरुजी ने ना बोला था कि मैं आज शाम को तेरे साथ चाय पीने आऊँगा और तू अपने मन की बात करियो। संगत जी, मैं तो भूल गई थी। शाम के टाइम एक हमारी दुकान की मालकिन आई, तो वो मेरे बेटे से कुछ पेटीएम का काम करवाना था उनको। तो मेरे अंकल जी ने उनको फिर घर भेजा और मैं उस टाइम कड़ा प्रसाद बना रही थी। तो आई तो मैं भूल चुकी थी और मैंने फिर चाय बनाई। पहले उनको पानी दिया, फिर मैंने चाय बनाई और गुरुजी के आगे कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। और संगत जी, और वो उन्होंने फिर चाय पी मेरे साथ और फिर मुझे याद आ गया। फिर मैंने कहा, गुरुजी, मैंने आपको पहचान लिया है। और मैंने उनको भी बताया, आप गुरुजी आपके रूप में मेरे घर में आए हैं और उन्होंने बोला था कि मुझे चाय आज मैं तेरे साथ पीऊँगा।
और तू मेरे साथ मन की बात करियो। तो संगत जी, इतने प्यारे गुरु जी हैं। संगत जी, मेरा कनेक्शन इतना गहरा कनेक्शन है ना कि मैं हर बात गुरु जी के ऊपर छोड़ देती हूँ। अच्छा करेंगे और अच्छा ही करते हैं, कभी बुरा तो करते ही नहीं है। मेरे भोलेनाथ हैं, उन्होंने मुझे ये बोला है कि तेरे पैदा होने से पहले ही मैंने किस्मत लिख दी थी। और वो तो मुझे इतना प्यार करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मुझे उन्होंने ही संभाला हुआ है। मैं तो कब की मतलब मेरे को तो गुरुजी ने संभाला हुआ है। कहते हैं ना, मतलब मैं तो शायद रुल जाती अगर गुरुजी ने संभाला ना होता। आपको पहले भी सत्संग में मैंने बताया कि बहुत सारी परेशानियां आई हैं मेरे जीवन में, पर बहुत बड़ी ना हो के गुरुजी ने छोटी करके ही मेरे जीवन से ख़त्म कर दी मेरी सारी परेशानियां। आगे भी वही चला रहे हैं, बस हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं। गुरुजी ने ये बोला है कि मैं अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। तो उन्होंने निचोड़ के देख लिया है। मैं भी बस गुरुजी के सहारे ही बैठी हूँ। संगत जी, कोई अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है, ना माँ बाप, ना भाई बहन, कोई नहीं होता दुख के टाइम। सबको अपना ही दुख नजर आता है। हम एक दुख सुनाते हैं ना किसी को, तो वो हमें 10 दुख सुनाएगा। अगर हम अपने गुरुजी से बात करेंगे, अपने भोले शंकर जी से, मैं तो उनको भोले शंकर ही बोलती हूँ, क्योंकि वो जैसे भोले भाले होते हैं भगवान, मेरे लिए तो भोले भाले ही हैं। जो भी बोलती हूँ मेरी पूरी कर देते हैं। मुझे तो बहुत आस्था है और विश्वास भी है। जब भी मैं किसी को अपना दुख नहीं सुनाती हूँ संगत जी, दुख सुन लेती हूँ। सबकी परेशानियाँ होती हैं, कोई सुनने के लिए भी होना चाहिए ना। सब अपना अपना दुख सुनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कोई नहीं काटता, कोई भी नहीं साथ देता। संगत जी, हम कितनी भी किसी को परेशानी समझा लें, बता दें कि ये हमें परेशानी है। संगत जी, मैं अपने ऊपर ही लेती हूँ कि हम सब संकटों से घिरे हुए हैं। हमने जो पिछले जन्म के पाप कर्म किए हैं वो तो काटने ही होते हैं। अब गुरुजी हैं तो उन्होंने 90% तो बोला है कि मैं काटता हूँ, अपने ऊपर ले लेता हूँ। 10% तो हमें वो भी नहीं हमसे काटे जाते, वो भी गुरुजी कटवाते हैं ना। तो संगत जी, मेरे में तो इतना विश्वास है गुरुजी पर कि संगत जी, कोई नहीं है, दुख में कोई भी साथ नहीं देता है। सुख में सब साथ हो जाते हैं, लेकिन दुख में हमारे प्रभु हमारा साथ देते हैं। कहते हैं सुख में सिमरन करो और दुख में अरदास। तो अरदास मैं अपने गुरुजी से ही करती हूँ कि गुरुजी, मेरे जो भी हैं कष्ट, वो तो आप ही काटोगे, आपने ही बिगड़ी बनानी है। और वो करते भी हैं। वो कहते हैं कि बस पुत्र, तू सब दा चंगा सोचा कर, सब दे बारे चंगा सोचेंगे, मैं तेरे नाल खड़ा हाँ, तेनू हर वेले ब्लैस कर रहा हाँ। जिस काम दी तू चिंता लाई हुई है वो सब मेरे ते छड़ दे, सब काम सफल होने वाले ने। बस खुश रहा कर। मेरी संगत जी, आप नहीं मानोगे कि अगर मैं रोती हूँ तो गुरुजी भी रो देते हैं।
इतने प्यारे गुरुजी हैं हमारे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है जब दुख परेशानी आती है तो संगत जी मुझे पता लगता है कि मेरे गुरु मेरे साथ में खड़े हैं, वही कष्ट काट रहे हैं। और संगत जी जब मुझे ज़्यादा दुख होता है तो मैं रोने लगती हूँ। शायद गुरुजी मेरे संकट, कहते हैं रोने से भी संकट कट जाते हैं, वो अपने आप ही कटवाते हैं संगत जी। तो आप पूरा भरोसा करो। अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं है ना, तो कोई भी साथ देने वाला तो है नहीं, ना कोई भाई, ना कोई बंधु, ना कोई माता, ना कोई पिता, कोई भी साथ नहीं देता है संगत जी। अगर देते हैं तो वो परमात्मा ही देता है, जिसको पूरा भरोसा है संगत जी। अब मुझे नहीं पता आप संगत जी आपको कितना भरोसा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है। एक विश्वास, एक भाव गुरु जी को बहुत पसंद है, और एक शुक्राना बहुत पसंद है। गुरु जी बोलते तो हैं शुक्राना कर, पर मेरे से शुक्राना आज बहुत दिनों के बाद शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी मुझे माफ़ करना अगर कोई मुझसे भूल हो जाती है। मैं गुरु जी की तो व्याख्यान नहीं कर सकती हूँ, इतना प्यार करते हैं ना संगत जी, हर टाइम प्यार करते हैं संगत जी। हर दुख संकट में मेरे साथ खड़े हैं, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने एक बड़ी अरदास लगाई हुई है गुरु जी को कि गुरु जी सब आपने ही करना है, और मैं अपना नाम भी नहीं, मैंने संगत जी मैं अपना नाम भी नहीं बताया है, अभी बताना भी नहीं चाहूँगी कि संगत जी कुछ मेरी भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो मैं अपना नाम शेयर नहीं कर रही हूँ। लेकिन इतना विश्वास बनाओ कि गुरुजी आपसे भी, गुरुजी तो संगत जी सबसे प्यार करते हैं, सिर्फ हमें भाव देने की ज़रूरत है। हमारा मन पवित्र होना चाहिए, और कहते हैं ना स्नान करने से कोई पवित्र नहीं होता है, मन से पवित्र होना चाहिए। सबका भला सोचो और सबका अच्छा करते जाओ, चाहे तुम्हारे साथ कितना भी बुरा हो जाए। लेकिन संगत जी जो हमने बुरा किए हैं वो हमें ही काटने पड़ते हैं। और संगत जी अगर जिसको ये मालूम है कि संकट आया है तो वो गुरुजी ही काटेंगे, हमसे तो हम तो कुछ भी नहीं है संगत जी, कटवाने वाले तो वही हैं, और वही सबका भला करते हैं। और जो संगत सुनती है उसका भी भला होता है, जो सुनाती है उसका भी भला होता है। सत्संग में सुनती हूँ, पूरा विश्वास है मुझे कि गुरुजी मेरे साथ अंग संग खड़े हैं, और गुरुजी मुझे हर टाइम ब्लेस करते हैं। गुरुजी की बहुत महिमा मैं गा भी नहीं सकती हूँ, इतना सत्संग में मतलब हर चीज़ में, जो चीज़ में बाहर से खरीद के लाती हूँ, हर चीज़ में संगत जी, हर चीज़ में आप मानोगे नहीं, हर चीज़ में मुझे ओम के दर्शन होते हैं। गुरुजी मुझे बताते हैं कि पुत्र मैं हर वेले तेरे नाल। तो संगत जी क्या बताऊँ, मुझे डबल ब्लेसिंग, कभी टीके में ओम के दर्शन, कभी गुरुजी का टीका करती हूँ तो उसमें ओम के दर्शन, कबूतर के दर्शन, ब्लेसिंग ज्योत में बटरफ्लाई। आज भी गुरुजी ज्योत में दर्शन दे रहे थे। तो संगत जी आप श्रद्धा भाव, गुरुजी को विश्वास, बस ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। सत्संग करो, शुक्राना करो, और सबका भला करो। सबके लिए जो
सबके लिए अरदास करो। गुरुजी कहते हैं कि जो भी परेशान है उसके लिए भी आप अरदास कर सकते हो। जल प्रसाद में बहुत शक्ति है संगत जी। जल प्रसाद में इतनी शक्ति है कि मैं आपको बताती हूँ। इधर हॉस्पिटल में हमारे रिलेशन में ही एडमिट थे, जिनको रात को एकदम एक्सीडेंट हुआ और वो नीचे गिर गए और उनकी बॉडी फ्रैक्चर हो गई और हॉस्पिटल में थे। और हमें जैसे पता लगा तो मैंने जल प्रसाद उनके लिए भेजा। तो संगत जी वो आईसीयू में थे। तो आईसीयू में ऐसे उनकी माताजी बहुत परेशान थी। मैंने कहा आप आए हो तो गुरुजी ने आपको सही जगह भेजा है, क्योंकि मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद जल प्रसाद रखा हुआ है। अब जल प्रसाद उनको दोगे तो बहुत देखना जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो संगत जी मैंने जल प्रसाद भेजा, उन्होंने जल प्रसाद दिया तो होश आती थी, वो फिर भी होश हो जाते थे। आईसीयू में थे और जल्दी ही पहले दिन कुछ और, दूसरे दिन और, तीसरे दिन उनको छुट्टी मिल गई संगत जी। तो आज ही उनका फ़ोन आया कि मतलब उनका शुक्राना करना चाहते हैं। फ़ोन नंबर हमारा लेना चाहते थे, उनके पास नंबर नहीं था कि हम उनका शुक्राना करना चाहते हैं। तो संगत जी ये शुक्राना तो गुरुजी का है कि उनको ब्लेस कर दिया और वो ठीक हो गए। इतनी बड़ी जल प्रसाद की महिमा है। तो गुरुजी ने ये बोला है कि अगर आप दवाई खाते हो तो जल प्रसाद गुरुजी के आगे जल ब्लेस करके, स्वरूप के सामने ब्लेस करके वो जल प्रसाद आप से दवाई खाओ तो आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे। और जो लंगर प्रसाद को पूरा खाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें भी ब्लेसिंग होती है। गुरुजी कहते हैं कि लंगर प्रसाद भी एक दवाई है। तो लंगर प्रसाद बीच में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए संगत जी, उनके नियमों का पालन करना चाहिए। जो सत्संग में या आपको मैसेज आते हैं ना, वो आपके लिए ही होते हैं संगत जी, वो आपको ही ब्लेस करना चाहते हैं। तो ऐसा कभी मत सोचें कि मुझे बटरफ्लाई में भी दर्शन देते हैं, हर चीज़ में दर्शन देते हैं संगत जी। बटरफ्लाई, जब मुझे कोई परेशानी होती है तो बटरफ्लाई भी आगे पीछे मेरे गोल गोल घूमती हैं और मुझे दर्शन देने आते हैं गुरुजी के, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना प्यार आता है गुरुजी। कभी कभी मेरे पीछे भी बटरफ्लाई के रूप में मेरे पीछे पीछे भी आते हैं, मुझे ऐसा मुझे ब्लेस करते हैं संगत जी, बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी जब मैं स्वरूप लेके आई थी गुरुजी का तो मैं गुलाब के फूल लाई। गुलाब के फूलों में से ऐसे लग रहा था कि उड़ उड़ के खुशबू उड़ उड़ के ऊपर जा रही है। आहा, ऐसे फूलों की कभी मुझे खुशबू नहीं आई। गुरुजी हमेशा ब्लेस करते हैं अपना, मतलब कहते हैं कि मैं प्रेजेंट हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसे ब्लेस करते हैं संगत जी कि मुझे इतनी खुशी होती है कि हम पहले क्यों नहीं जुड़े संगत जी, क्यों नहीं जुड़े, क्यों नहीं मैंने उनको चोले में थे जब, मैं क्यों नहीं उनसे मिली। बस यही अपने मन में क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन स्वरूप भी मेरा ऐसा लगा है ना, मैं जिधर जाती हूँ गुरुजी उधर ही पुतलियाँ घुमा लेते हैं, गुरुजी उधर ही मुझे देखते रहते हैं। बस सत्संग में बहुत सारा सत्संग
मैं भी बोलते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ, मैंने तेरी बाँह फड़ी हुई है, और तू परेशान ना होया कर, तू रोया ना कर। मतलब इतना ध्यान रखते हैं हमारे गुरुजी ना, बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, कोई भी नहीं है संसार में, अगर हम किसी को सोचे ना, तो अभी गुरुजी भी कुछ ऐसे बोल रहे, मैं तो जानती नहीं हूँ। मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत सारे सत्संग सुनने को मिल रहे थे। हर सत्संग ऐसा ही था कि जिसमें ब्लैक मैजिक तो ब्लैक मैजिक भी गुरुजी ही दूर करेंगे। मैं बहुत परेशान होती हूँ ब्लैक मैजिक की वजह से। जिसने भी किया है गुरुजी उसको अपने आप दंड देंगे। मैं तो यही कहती हूँ कि ब्लैक मैजिक करने वालों को भगवान सद्बुद्धि दे, नहीं तो उनको भी तो वही कष्ट मिलने वाले हैं जो गुरुजी की संगत को। गुरुजी कहते हैं कि जो मेरी संगत को तंग करता है या ब्लैक मैजिक करता है ना, उसको मैं छड्डांगा नहीं। तो गुरुजी अपने आप ही देखते हैं कि हम सबका अच्छा सोचते हैं, जिनका हम अच्छा सोचते हैं वो हमारा बुरा क्यों सोचते हैं। ये सब पिछले जन्म के कर्म है। मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर हमने किए होंगे तो तभी तो भुगतान करना पड़ रहा है हमें। तो संगत जी, इस जन्म में तो कुछ गलत नहीं किया, किसी का बुरा नहीं सोचा, सबका अच्छा ही अच्छा सोचा है। तो इस जन्म के तो नहीं है, पिछले जन्म के कर्म है, वो तो काटने ही पड़ेंगे और गुरुजी कटवाते हैं जब अच्छा। और गुरुजी ने ये भी बोला है कि हर चीज़ का वक्त होता है, हर चीज़ का वक्त होता है। वो वक्त आएगा कि तेरे घर रौनकां लगणगियां, तुझे इतना दूंगा कि तूने सोचा भी नहीं होगा। गुरुजी इतना मैं कहती हूँ गुरुजी, बस मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका अंग संग रहो गुरुजी। मुझे आपने सब कुछ तो दे रखा है, अब शांति भी आप ही दे रहे हैं। मेरे परिवार में सुख शांति भी गुरुजी की कृपा से ही हो रही है। तो संगत जी, जो गुरुजी ने प्यार दिया है ना, वो कभी नहीं मुझे मिला, कभी भी नहीं मिला। गुरुजी सब मतलबी दुनिया देखी मैंने, कोई भी प्यार करने वाला नहीं मिला मुझे। संगत जी, सच कह रही हूँ मैं, मुझे किसी से प्यार नहीं मिला। गुरुजी तो हर समय इतना प्यार करते हैं ना, इतना प्यार लुटा रहे हैं ना मेरे ऊपर। संगत जी, आप गुरुजी से प्यार करके देखो और आपको पता लगेगा कि कोई भी इस दुनिया में अपना नहीं है, सिर्फ गुरुजी हैं। और संगत जी, मैं क्या बताऊं, गुरुजी तो जो विश्वास करता है, जिसके अंदर भाव है, जिसके अंदर विश्वास है, गुरुजी पर पूरा विश्वास है, वो ही समझ सकता है मेरी इस वाणी को। क्योंकि मैंने जो चाहा वो पाया। गुरुजी ने तो जो मेरी किस्मत में नहीं था ना, गुरुजी वो भी दे रहे हैं। तो संगत जी, रब के खेल निराले हैं। सब उन्होंने कहा सब अच्छा ही अच्छा होगा। उन्होंने मेरे बच्चे को ब्लेस किया है, मेरे पति को ब्लेस किया है, और सब कुछ तो दे रही हैं संगत जी। इतना कष्ट क्लेश खत्म किए उन्होंने, इतने ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर थे, अभी भी हैं, और जो भी कर रहा है ना, वो पता नहीं क्यों कर रहा है। मैंने तो किसी का बुरा नहीं सोचा है, ना किया है, लेकिन जो भी कर रहा है ना, उसको समझ आना चाहिए कि इतना कर चुका हूँ, उसके बावजूद भी मुझे कुछ भी मेरा बाल नहीं बांका कर सका। तो आगे क्या करेगा, जोर लगा ले, जितना भी जोर लगाना है। मेरे गुरु मेरे साथ खड़े हैं, मुझ पर कृपा कर रहे हैं,
वो अपना काम कर रहा है, लेकिन संगत जी उसको ये नहीं पता कल उसके साथ क्या होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। पता नहीं क्यों ब्लैक मैजिक ये किसने बनाया, क्यों करते हैं लोग, क्यों किसी से जलते हैं, क्यों किसी के लिए परेशानियां खड़ी करते हैं, कुछ नहीं समझ में आता। ये गुरु जी ही जानते हैं। हम तो माटी के पुतले हैं। और ये सत्संग तो जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी संगत जी, गुरु जी ने मेरे मुंह से सुनवाना है और किसी को ब्लेस करना होगा संगत जी, जो ज़्यादा परेशान होगा। तो संगत जी आगे भी शेयर करो, सबका भला हो, सबका भला ही सोचा करो, आपका भी भला होगा। गुरु जी यही चाहते हैं। और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सारे सत्संग हैं, मैं फिर सत्संग आपको फिर सुनाऊंगी। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलती हूँ। मुझे कुछ नहीं बोलना आता है संगत जी, ये वाहिगुरु जी करवाते हैं। और लख लख वार शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, जो मुझे इतने प्यारे गुरु मिले हैं, जो इतनी मुझे हर टाइम मेरे अंग संग रहते हैं, जो एहसास कराते हैं, जो प्यार और विश्वास मुझे गुरु जी पर पूरा है। और संगत जी आप भी गुरु जी पर पूरा भरोसा कीजिए। गुरु जी सब संगत के साथ हैं और वो किसी को भी दंड नहीं देते हैं। और हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए बस। और बस मंत्र जाप करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु।